हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ सी अनुरंजन साहनी और आज शुरू करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड आई गारंटी यू आपको इस टॉपिक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसेट्स क्या होता है। देखो, अगर सिंपल मीनिंग बताऊँ ना, वो सब चीज़ें विच बिजनेस बिजनेस यानी कि कंपनी ओन्स, ठीक है, एंड विच हेल्प्स इन अर्निंग इनकम। सिंपल, बस ये दो चीज़ें ध्यान रखना, एसेट्स आपको समझ आ जाएगा। ऐसी चीज़ है जो बिजनेस ओन करती है और सेकंड वो आपको इनकम अर्न करने में हेल्प भी करना चाहिए। मैं फटाफट से एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल कैश, ठीक है। कैश यानी कि कैश या फिर बैंक अकाउंट, ये एक एसेट है। क्यों? सबसे पहले, क्या ये बिजनेस ओन करती है? यस। बैंक अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के नाम पे होता है, यानी कि कंपनी के नाम पे होता है। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, ठीक है। और कैश जो है वो हेल्प करते हैं गुड्स परचेज करने में, ठीक है। गुड्स परचेज करेंगे तभी तो आगे रीसेल करेंगे ना, गुड्स परचेज करने में, तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन अर्निंग इनकम। कैश और बैंक और भी चीज़ों के लिए यूज हो सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ एन एग्जाम्पल कि गुड्स परचेज कर सकती है। तो कैश के दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, दैट्स वाई इट इज़ एन एसेट। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्नीचर। यस, इट इज़ ऑल्सो एन एसेट। वाई? फर्नीचर जो है बिजनेस ओन भी करती है और इट हेल्प्स इन अर्निंग इनकम। क्यों? ऑफिस में फर्नीचर होगा, टेबल होगी, चेयर होगी, कपबर्ड होंगे, लोग उस ऑफिस एम्प्लॉयज में बैठेंगे, लैपटॉप टेबल पर रखेंगे, काम करेंगे, कपबर्ड में फाइल स्टोर करेंगे। ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, दैट्स वाई इट इज़ एन एसेट। थर्ड, मशीनरी। वाई इट इज़ एन एसेट? ऑब्वियसली मशीनरी जो होती है वो कंपनी ओन करती है, कंपनी के नाम पे होती है। और सेकंड, इट हेल्प्स, ऑब्वियसली इट हेल्प्स इन अर्निंग इनकम। मशीन जो है गुड्स परचेज करेगी और उन गुड्स को कंपनी कस्टमर को सेल करेगी और इनकम अर्न करेगी। तो वाई मशीन इज एन एसेट? बिकॉज इट इज ओन बाय कंपनी एंड इट हेल्प्स इन अर्निंग इनकम बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स विच इज अल्टीमेटली सोल्ड टू कस्टमर्स। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट, डेटर्स। डेटर्स माने आपके पास कस्टमर आया, आपने उनको गुड्स सेल कर दिए। कस्टमर ने क्या बोला कि मैं आपको पेमेंट 1 महीने बाद करूँगा। तो ऑब्वियसली डेटर्स जो 1 महीने बाद पेमेंट करेगा वो किसको करेगा? कंपनी को करेगा। इट मीन्स डेटर इज ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है। और 1 महीने बाद आपको आपके पास पैसा आएगा। इट मीन्स डेटर्स हेल्प इन अर्निंग इनकम। क्लियर? मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको हमेशा याद रखना। और एक लाइन लिख रहा हूँ ना, ये मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स में ऊपर लिंक करा दूंगा। एसेट्स क्या होते हैं? एक चीज़ रखना, फर्स्ट विच गिव्स बेनिफिट एंड सेकंड मनी इन फ्यूचर। देखो, अब मैं डेटर एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे डेटर्स है, ऑब्वियसली ये आपको बेनिफिट देगा 1 महीने बाद। इट गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस एंड सेकंड इट गिव्स मनी इन फ्यूचर। 1 महीने बाद आपको पेमेंट मिलेगी तो इट गिव्स मनी इन फ्यूचर, दैट्स वाई डेटर इज एन एसेट। तो आपको अगर कोई भी चीज़ देखनी है कि वो एसेट है कि नहीं, इन दोनों का ध्यान रखो एंड इन 2 पॉइंट्स का ध्यान रखो।
आपको क्लियर हो जाएगा कि वो एसेट है कि नहीं। डन, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ लाइबिलिटीज। इसको भी फटाफट समझ लेते हैं। देखो, लाइबिलिटी का सिंपल मतलब है विच बिजनेस ओज, वहाँ पे क्या था, ओन्स, यहाँ पे ओज टू अदर पर्सन, ठीक है, एंड विच मस्ट बी पेड। देखो इसमें एक पॉइंट है, मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटीज़ वो सब चीज़ें होती है जो एक ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस के ऊपर टू पे टू द थर्ड पार्टी। अब मस्ट का मतलब, अगर कंपनी को पता है कि यार हो सकता है कि ये पैसा मुझे आगे ना देना पड़े उस पर्सन को, तो वो लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर कंपनी को लग रहा है कि उसको सामने वाली पार्टी को 100% पे करना ही करना है, कंपनी बच नहीं सकती, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, सो वी कैन से लाइबिलिटी इज इक्वल टू एन ऑब्लिगेशन टू पे। सिंपल, बस ये ध्यान रखना। चलो फटाफट मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा बताओ, लोन, मैं अगर बोलूँ बैंक लोन टू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, ऑब्वियसली बैंक लोन आपको 100% पे करना है। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू पे, दैट्स वाई इट इज़ अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स ऑब्वियसली 100% पे करना है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ लाइबिलिटी। आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आपको अपने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, इसलिए आपको 200 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। आप गए सप्लायर के पास, आपने 200 किलो रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया, पर आपने ये बोला कि मैं तुझे 1 महीने बाद पे करूँगा। ठीक है, आप सामान तो ले आए, आपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिए, तो आपको अब 1 महीने बाद आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई उस क्रेडिटर को पे करने की। दैट्स वाई इट इज़ अ लाइबिलिटी। मैं एक एग्जाम्पल लूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब, मैं इसमें से 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ले लो आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी। आपका एक ऑफिस है, वो रेंट पर है, आपने 3 महीने तक लैंडलॉर्ड को रेंट पे ही नहीं किया, बट आपने ऑफिस तो यूज़ कर लिया 3 महीने में, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई उस लैंडलॉर्ड को 3 महीने का रेंट पे करने की। तो आपके ऊपर ये रेंट जो है, जो 3 महीने का अभी रहता है पे करना, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आपको ये रेंट पे करना ही करना है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, दैट्स वाई इट इज़ अ लाइबिलिटी। आपके ऑफिस में 3 महीने एक एम्प्लॉय ने काम किया, 3 महीने काम किया, आपने उसको 3 महीने की सैलरी पे नहीं करी, बट 3 महीने तो काम किया, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई है उस एम्प्लॉय को 3 महीने की सैलरी एज एन एरियर पे करने का। दैट्स वाई जो सैलरी पे करनी है, इट इज़ कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, मीन्स इट इज़ अ लाइबिलिटी। तो वो सारे एक्सपेंस जो आपने इनकर कर लिए बट पे नहीं किया, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, आपने 3 महीने बिजली इस्तेमाल तो कर ली, बट बिजली वाले बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे नहीं किया, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, तो इट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलो एक लाइन याद रखना, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एनीथिंग दैट यू हैव टू पे। बात खत्म। ठीक है, चलो एक फटाफट से मैं एक
कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसको देखना और ये आपका टॉपिक कंप्लीट, खलास। चलो, इट मीन्स बिजनेस ओन्स एंड इट मीन्स बिजनेस ओज। ठीक है। इट ब्रिंग्स मनी, एसेट हेल्प करता है पैसा कमाने में, एंड इट टेक्स मनी। लाइबिलिटी जो होती है पैसा कंपनी से निकालती है। ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो यहीं पे हमारा टॉपिक। एक लाइन दे रहा हूँ, इसे कहते हैं रामबाण। इसको ध्यान रखना, आपको लाइबिलिटी और एसेट में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ये लाइन अपने दिमाग में छाप लो। एसेट हमेशा गिव्स फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है। और लाइबिलिटी ऑलवेज हैव एन obligation for future payment। बस, asset always gives a future benefit and liability have an obligation for future payment। क्लियर। तो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।